हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर ओनली माई का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबके जाने के बाद मिसेस किम बोलती हैं तेंग से, तुम्हें यूंगी पसंद तो ऐसा तो नहीं कि तुम हम लोग के लिए रिश्ते के लिए हाँ बोली हो। तो अभी ते कहती है नहीं मॉम, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे यूंगी पसंद भी है। इतना बोल के वो साइकिल करने लगती है और तुरंत अपने रूम में चली जाती है। तभी जिमिन जाती है, जिमिन भी तेंग के पीछे जाती है और बोलती है, जाकर बोलती है कि तेंग तुम्हें सच में वो बिल्ला पसंद है? मुझे तो थोड़ा सा भी वो पसंद नहीं आया, तुम्हें पता नहीं कैसे पसंद आ गया है। अभी तेंग बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छा है, बचपन से भी ज़्यादा अभी भी अच्छा है, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। अभी तेंग बोलती है कि वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बात करता है, मुझसे बहुत अच्छे से बात भी कर रहा था, उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। पता नहीं मुझे वो पसंद है बचपन से ही। लेविन कहती है कि तुम्हें ही पता नहीं कैसे तुम लोग को अच्छा लगता है, वो तो मुझे बिल्ला थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता और मुझसे कितना रूडली बात कर रहा था। तेंग बोलती है कि तू कौन से उससे अच्छे से बात करती है कि वो तुमसे अच्छे से बात करेगा। चलो मुझे कुछ कॉलेज का काम है, मैं कर लेती हूँ। जिमिन तुम भी अपना काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद हमें इवनिंग में जाना भी है। तभी जिमिन बोलती है ठीक है चलो। वो लोग अपना काम करने लगते हैं, ऐसे ही टाइम बीत जाता है और इवनिंग के टाइम आ जाता है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं तेयंग जिमिन चलो बेबी, रेडी चलो जल्दी, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी तेयंग और जिमिन वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे वो लोग नीचे आते हैं तभी तेयंग के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और तेयंग पिकअप करके बात करती है। तो बात करने के बाद वो बाय बोल के कॉल कट कर देती है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कौन था बेबी, यूंगी अभी तक नहीं आया। तभी तेयंग कहते हैं डैड ये यूंगी ही था, उसने बोला है कि वो वहीं पे पहुंच जाएगा डायरेक्ट, हम लोग को वहां जाना है। मिस्टर किम बोलते हैं वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। तो तेयंग कहते हैं नहीं डैड, वो वहीं पे पहुंच गया है, उसे कुछ काम था इसीलिए वो वहीं पे पहुंच गया है। मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है चलो हम चलते हैं। वो लोग रास्ते में कार में बैठ जाते हैं और लग जाते हैं। और रास्ते के बीच में ही एक गाड़ी आती है और उनको गाड़ी को धीरे से टक्कर लग जाता है और वो गाड़ी बहुत तेज़ी में आगे चल जाती है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि ये कौन है जो ऐसे रोड पर गाड़ी चला रहा है, लग रहा है रोड उसके बाप का है, या तो ड्रिंक होकर चला रहा है उसके बाप का। ये कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का, भी एक्सीडेंट हो जाता तो। मिस्टर किम ऐसा बोले रहे थे। तभी मिसेस किम बोलते हैं कि जाने दीजिए रहने दीजिए, चलिए हम लोग चलते हैं। आने के बाद लोग आगे आने के बाद देखते हैं कि आगे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, वहीं पे रुक जाते हैं और रुकने के बाद थोड़ा सा वेट करने लगते हैं। और तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि क्या हुआ, आप इतना ट्रैफिक जाम क्यों है आज, कुछ है क्या? वहाँ पे एक पर्सन आता है, बोलता है नहीं एक लड़का है जो एक दूसरे लड़के को बहुत मार रहा है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कौन? तो वो पर्सन मिस्टर किम को वो कार दिखाता है कि वही कार वाला। मिस्टर किम वो कार देखकर समझ जाते हैं कि वो वही है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि रुकिए मैं अभी आ रहा हूँ। पता नहीं ऐसे लड़कों को कैसे माँ बाप परवरिश देते हैं कि जो इतना बिगड़े हुए होते हैं। और वो मिस्टर किम कार से उतर कर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसे स्लैप किया जा रहा था और बोल रहा था कि मैं जब यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तुझे क्या ज़रूरत थी हॉर्न बजाने की, तुझे किसने कहा था कि हॉर्न बजाए? जब मेरी कार खड़ी थी तो तुम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। तभी वो बॉय बोलता है नहीं सर, मैं मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मुझे कॉलेज जाना था। तो वो पर्सन बोलता है कि एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा तो तेरी वजह से पूरा दुनिया नहीं पलट जाएगा, उसको खूब स्लैप करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं और उसे धक्का पुश कर देते हैं। पुश करने के बाद बोलते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरे कार को टक्कर मारी, अब यहाँ पे आकर तमाशा कर रहे हो, कैसे तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारी कैसे परवरिश की है कि तुम इतने बिगड़े हुए हो। और मिस्टर किम उसे खूब सारी बातें सुनाते हैं। तब पर वो पर्सन और गुस्से में आ जाता है और अपने पॉकेट से गन निकाल के सीधे मिस्टर किम के हेड पर पॉइंट कर लेता है, जिससे वहाँ के आसपास के सारे जितने भी लोग थे वो सब डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। पर मिस्टर किम वहीं पर खड़े होते हैं और वो बोलता है कि क्या बोल रहा था, तुझे अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए था, तू यहाँ पे क्यों आया बीच में, और क्या हुआ, तू मरा तो नहीं, जिंदा है ना, इसीलिए। तभी मिस्टर किम अपने नोज पहन रखते हुए बोलते हैं कि तुमने ड्रंक किया है और तुम इतने ड्रंक के हाल में कार ड्राइव कर रहे हो, तुम पर केस होना चाहिए। मिस्टर किम ऐसे बोल ही रहे थे तभी वो बोलता है, तभी वो इंसान फिर से टाइटली मिस्टर किम के हेड पर गन रख देता है, जिससे मिस्टर किम थोड़ा सा डरने लगते हैं और वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े होते हैं। और फिर भी वो उस पर्सन को अपना डर नहीं शो करते और बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते हो, मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस में। तभी वो पर्सन डीपली हंसते हुए बोलता है कि ठीक है जाके कर लो, देखता हूँ कौन पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करता है। और ये सब बोल ही रहता है। तभी
तेयंग देख लेती है कि उसके डैड के हेड पर किसी ने गन पॉइंट किया था। उसी तेयंग देख कर डरते हुए वो कार से निकल कर भाग कर आती है और बोलती है, अपने डैड के पास आती है और बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे डैड को छोड़ दीजिए। वो पर्सन तेयंग को देखकर पूरी तरीके से तेयंग में खो जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती देखकर वो पूरी तरीके से तेयंग को देखने लगता है और वो बस स्माइली तेयंग को देख रहा था। तब बस बार बार उसके पास रिक्वेस्ट कर रही थी उस पर्सन के पास कि मेरे डैड को छोड़ दीजिए, मेरे डैड को छोड़ दीजिए। वो इन पर्सन पूरी तरीके से भूल गया था कि उसे क्या करना है। वो बस तेयंग को देख रहा था और गन पॉइंट किया था और स्माइल कर रहा था। तभी ही उस पर्सन का एक फ्रेंड आता है और उस पर्सन को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। तभी फिर भी वो पर्सन बस तेयंग की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था, और उसके तरफ देखते हुए तेयंग अपने डैड को लेकर चली जाती है। और वो लोग कार में जाने के बाद तेयंग अपने डैड को हक करके बोलते हैं, डैड आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? तभी मिस्टर किम बोलते हैं, कोई बात नहीं बेबी, हमें कुछ नहीं होता, वो बस उसे एक सबक की ज़रूरत है। पता नहीं ऐसे बच्चों के माँ बाप अच्छे से कैसे अपने घर में रहते हैं। इतना बोल के मिस्टर किम बोलते हैं कि ठीक है चलो हम चलते हैं यहाँ से। वो लोग वहाँ से जाते हैं और यूंगी के साथ जाते हैं, पर फिर भी तेयंग थोड़ा डर रही थी, क्योंकि उस पर्सन का स्माइल कुछ अजीब लग रहा था और वो थोड़ा सा अंदर से डर भी रही थी। इसीलिए वो साइलेंटली वहाँ पर अपना डिनर कर रही थी। तभी यूंगी बोलता है, क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो और तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो, तो कुछ खोई लगती हो। तभी तेयंग बोलता है कि नहीं कुछ ऐसा कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ कॉलेज का प्रेशर है। तभी तेयंग बोलती है कि मेरा हो गया, मैं अभी आती हूँ। तब यूंगी जब देख लेता है तेयंग को नर्वस, तो वो यूंगी भी तेयंग के पीछे जाता है और पीछे जाकर उसके पीछे जाता है। तेयंग अपना हाथ वॉश करके फिर वापस आ ही रही थी, तभी देखती है कि यूंगी खड़ा है वहाँ पे। तभी यूंगी बोलता है कि हम बचपन के फ्रेंड्स भी है और फियांसे भी है, तुम्हें जो कोई भी परेशानी प्रॉब्लम में तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेयंग ना चाहते हुए भी यूंगी पर ट्रस्ट कर लेती है और यूंगी को सारी बात बता देती है। तभी यूंगी बोलता है कि ठीक है चलो हम उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तभी तेयंग बोलती है कि नहीं, इसे मैं ये सब नहीं चाहती हूँ जिससे डैड को तकलीफ हो। मैं यही गॉड से प्रे करूँगी वो इंसान दोबारा फिर कभी हम लोग के सामने ना आए। इतना बोलकर तभी यूंगी बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। वो लोग थोड़ी देर वहीं पर एंजॉय करते हैं, उसके बाद घर आते हैं। तभी आने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन उस वक्त अभी तक पूरी शांत थी। तब जिमिन कहती है तेयंग से, तेयंग तुमने अपना फ़ोन चेक किया? तभी तेयंग बोलते हैं नहीं तो जिमिन बोलती है, ये देखो। जिमिन पूरा जो वहाँ पे रोड पे जो भी हुआ था सब कुछ तेयंग को दिखाती है, जो कि पूरा वीडियो वायरल हो गया है। तब तेयंग बोलता है कि जाने दो, कुछ भी छोड़ दे ये सब, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे डैड और हमारा फैमिली ठीक सेफ़ है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं और ना कुछ से कुछ मतलब है। मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि वो इंसान दोबारा हम लोग के पास कभी ना आए। बोल के तेयंग बोलते हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है और हम लोग को सुबह कॉलेज भी जाना है। इतना बोल के तेयंग बोलती है कि चलो तुम भी सो जाओ। जिमिन और तेयंग दोनों सो जाते हैं, पर जिमिन सोने से पहले उस पर बहुत सारा कमेंट और बहुत सारा उस पर्सन के लिए हेट कमेंट कर देती है, और करने के बाद वो फ़ोन रखकर और वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग उठते हैं, तभी तेयंग उठ जाती है और फ्रेश होकर वो रोज़ की तरह अपना मॉर्निंग रूटीन करने के बाद, कुछ अपने कॉलेज के काम करने के बाद, जिमिन के कॉलेज के काम करने के बाद वो नीचे जाती है और अपने मॉम डैड को गुड मॉर्निंग विश करती है। वो लोग बोलते हैं कि अभी तक जिमिन नहीं उठी, जाओ तुम जिमिन को उठा दो, हम लोग आओ और सब लोग हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तेयंग बोलते ओके डैड। इतना बोल के तेयंग जाती है ऊपर, जिमिन को जगाती है और जिमिन को जगाने लगती है। तब पर जिमिन नहीं उठते, तो तेयंग बोलती है कि अगर तुमने अभी 2 मिनट में नहीं उठा तो मैं तुम पर पानी फेंक दूंगी। इतना सुनकर जिमिन तुरंत उठ जाती है। उठने के बाद बोलती है, क्या तेयंग, तुम हर वक्त मेरे सपनों के बीच में आ जाती हो। तभी तेयंग बोलते हैं कि तुम और तुम्हारा बकवास सा सपना, बस जब देखो तब सपने देखते रहती हो। तभी जिमिन बोलती है कि तेयंग तुम्हें पता है आज मैंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल सपना देखा था। तभी तेयंग बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे सपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी चलो वरना हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। जिमिन बोलते हैं कि अगर तुमने मेरा सपना पूरी तरीके से सुना तो मैं तुम्हें 5 मिनट में रेडी होकर हम लोग तुरंत कॉलेज के लिए निकल जाएंगे। तभी तेयंग बोलते हैं कि तुम तो बिना अपने सपने बताए हम चलोगी नहीं ऐसे, तो प्लीज़ जल्दी बोलो। और वो अपना काम करने लगते हैं। तभी जिमिन बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैंने सपने में देखा ना कि 4-5 ब्लैक कार हमारे घर के सामने आती है, और उसमें 2 कार गार्ड के पीछे रहती है, 2 कार गार्ड के आगे रहती है, और बीच में जो कार आता है वो बहुत ब्लैक, बहुत सुंदर कार थी, और उसमें से एक हैंडसम टॉल
पर्सन आता है और वो मेरे हैंड को होल्ड करते हुए बोलता है कि विल यू मैरी मी। और जैसे ही मैं यस बोलने वाली थी उससे पहले तुमने मुझे जगा दिया। कितना ब्यूटीफुल मेरा ड्रीम था। तभी तेयंग बोलती है कि ठीक है चलो, तुम्हारा ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इतना बोल के तेयंग वहाँ से चली जाती है। नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उससे पहले ही वो लोग ब्रेकफास्ट करके बाहर जाने लगते हैं। तभी जिमिन बोलती है कि ओ सॉरी, मैंने अपना नोटबुक अपने रूम में भूल गई। तो तेयंग बोलते हैं कि हम और डैड तुम्हारा कार के पास वेट कर रहे हैं, जल्दी से अपना नोटबुक लेके आओ। जिमिन बोल कर जाती है। जैसे ही तेयंग और उसके मिस्टर किम बाहर आते हैं, अपने कार के पास खड़े होते हैं, वैसे ही 5 कार, ब्लैक कार वहाँ पर आकर रुक जाती है, जिसे मिस्टर किम और तेयंग देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। घर में कुछ काम है, इसी की वजह से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ सॉरी उसके लिए।